सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब परफेक्ट होंगे। तो आज है 6 जनवरी, है ना। 2026 में हम इंटर हो चुके हैं और बहुत ही लॉन्ग यानी कि 3 दिन स्किप करके आज आपकी वीडियो आ रही है। और एज यूजली वही हम कर रहे हैं, डेली प्लानर को डिकॉर्ड। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना होते हम आगे बढ़ते हैं। और आज प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि आज बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो आगे बढ़ता है, यूजुअली भी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डेली प्लानर को रिकॉर्ड। ठीक है, डेली प्लानर 6 जनवरी 2026 और आज है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमको मैथ्स के अंदर देखना है। मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, फाइल नंबर 70 एंड 71 यानी कि वीडियो से, प्लस आपको इसके साथ में अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं। अगली बात करते हैं जनरल स्टडीज़ में, मेडाइवल हिस्ट्री चल रहा है ना, जिसमें 35 नंबर का आपको करना है, जिसमें आपको भक्ति आंदोलन का पार्ट 2 देखना है ना। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें पार्ट 1 आपने कल कर लिया है और पार्ट 2 आज आपको करना है। रीजनिंग के अंदर आपको टॉपिक दे रखा है डाइस, जिसमें आज पार्ट 1 यानी कि 4 घंटे और 56 मिनट यानी कि लगभग 5 आवर्स की है। तो लगभग 2.5 घंटे की आज वीडियो आप खत्म कर लेना और अगले 2.5 घंटे की वीडियो आप कर लेना है। फिफ्थ वीडियो, तो इसमें हम दोनों चीज़ें कर लेंगे ना, और प्रॉपर अच्छे से इसके नोट्स बना चलता ना। डाइस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी। अगर आप एक बार ये बस 5 घंटे की वीडियो देख लेना, आप ऑटोमेटिक आपको समझ में जाएगा। फिर जनरल स्टडीज़ में लूसेंट में आपको देखना पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जिसमें 14 नंबर हमारा संघीय संसद चल रहा है ना। जो लोकसभा का परिचय था, सॉरी ये अपडेट नहीं हुआ, लोकसभा का परिचय था वो तो हमने कल खत्म कर लिया। ये 14 नंबर का टॉपिक है संघीय संसद, लोकसभा के परिचय के बाद से, है ना। पूरा आपको लोकसभा यानी कि जहाँ तक आपका नंबर 15 ना आए वहाँ तक आपको ये कंप्लीट कर लेना है। अगली बात कर रहे हैं इंग्लिश में प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 3 आज करना है आपको। 69th वीडियो है, 69 नंबर की वीडियो है इंडेक्स में, और 70 और 71 इंडेक्स में आपको पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे। जनरल स्टडीज़ में आपको लूसेंट देखना है। लूसेंट में आपको ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या देखना है, 23 नंबर विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में देखना है और प्रॉपर इसके भी अच्छे से नोट्स बनाए ना। ये पूरा आपका स्टैटिक का पोर्शन चलना है, तो अच्छे से नोट्स बनाते चलना और याद करते चलना। इंडियन ज्योग्राफी में रिविजन डे आज 2 है हमारा, मंगलवार। टॉपिक आपको करना है 8 नंबर से 14 नंबर के जितने भी टॉपिक है ना, लगभग 22 टॉपिक है। कल हम इसको पूरा रिवीजन करके ख़त्म कर देंगे और फिर आगे की रणनीति इसके अंदर समझेंगे। स्टैटिक जीके में आज आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंट डेज, जिसका आज आपको करना है अच्छे से रिवीजन, ठीक है। करंट अफेयर्स में पीडीएफ अपलोड जाएगी, वोकैबुलरी की पीडीएफ अपलोड जाएगी। करंट अफेयर्स के भी आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, है ना। साथ में से वन लाइनर फैक्ट भी आते हैं उसके अंदर, तो वो भी आप पढ़ते चलिए। प्लस वोकैब की बात करो तो वोकैब के आपको डेली नोट्स बनाते चलता है ना। और छोटे छोटे वोकैब है, कम वोकैब है, तो साथ में याद भी करना है। मॉक टेस्ट आपको आज लगाना है 8वां टेस्ट, एंड इसका अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये था भैया आपका 6 जनवरी ट्यूसडे के दिन का। और मोस्टली हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आफ्टर 20 जनवरी वी आर स्टार्टिंग वीकली प्लानर, है ना। डेली प्लानर तो आपका चलेगा ही सही, फिर एवरी संडे आपका वीकली प्लानर भी डलेगा। तो जिसको वीक में भाग लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है ना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए और वहाँ पर आप डेली अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, ठीक है। जितनी पीडीएफ्स वगैरह हुई, ये भी डेली प्लानर की ये वीडियो भी वहीं डल जाएगी, साथ में फोटोज़ वगैरह भी शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो एज यूजुअली भैया आज हम कर रहे हैं आज का डेली प्लानर। 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा करके समझा देता हूँ मैं। हाँ, तो आज हम कर रहे हैं क्या, शाहजहाँ, है ना, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। अब स्थापत्य कला क्या होती है, शाहजहाँ कौन थे, तो ये सारी चीज़ें हम इस फैक्टोग्राम के अंदर समझ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम लगा होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो कार्यकाल चलता है वो चलता है 1627 से 1658 ईस्वी तक, है ना। 1627 से 1658 ईस्वी तक। अब जहांगीर के पुत्र, एक सेकेंड, जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने शाहजहाँ विश्व का राजा की उपाधि के साथ तख्त संभाला। किसका पुत्र था भैया, जहांगीर का। कौन था, शाहजहाँ, ठीक है। यानी किसको कहा जाता, विश्व का राजा की उपाधि के साथ तख्त संभाला। उसका काल मुगल साम्राज्य के वैभव, शांति और समृद्धि का जन्म था। इस अपार धन और स्थिरता का उपयोग उसने वास्तुकला में किया, जिस कारण उसके काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपार धन और स्थिरता का उपयोग करने वास्तुकला में किया, जिस कारण उसके काल को क्या कह दिया था, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, है ना। बहुत सारा धन था, बहुत सारी चीज़ें वास्तुकला में इसने बहुत कार्य किए। क्या है वो सारे हम चीज़ें समझ रहे हैं। तो पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं क्या, प्रारंभिक कार्य और इसकी ढक्कन नीति। अभी ढक्कन क्या, आपका ढक्कन प्लेटू जो ढक्कन पठार पड़ता है,
वो उस क्षेत्र की इसकी नीति क्या थी। पहली बात है प्रारंभिक विद्रोह। तो शाहजहां को गद्दी पर बैठते ही बुंदेला सरदार जुझार सिंह ने 1628 और अफगान सूबेदार खान ए जहां लोदी ने के विद्रोह का सामना करना पड़ा था ना। जब ये आपके शाहजहां आपके भारत में आया था तो बुंदेला के एक सरदार हुए थे जुझार सिंह, जो 1628 और अफगान के सूबेदार खान ए जहां लोदी के विद्रोह का सामना करना पड़ा, यानी कि पहला विद्रोह इनसे हुआ। फिर आगे बढ़ता दक्कन की नीति में शाहजहां ने अकबर और जहांगीर की दक्कन नीति को आगे बढ़ाते हुए आक्रामक रुख अपनाया। यानी कि जो शाहजहां और अकबर और जहांगीर की नीति थी है ना, कि इस पे कैसे राज करना चाहिए आपके पूरे दक्कन पठार पर, है ना, इस पर पूरा आपको कैसे साम्राज्य पूरा फैलाना है, तो उसको फैलाने के लिए दक्कन नीति अपनाई थी जो अकबर और जहांगीर ने। उसी के साथ चलते हुए शाहजहां ने भी यहाँ से अपनाया। ठीक है। अब अहमदनगर का विलय, तो ये कैसे होता है। अहमदनगर वाली 1633 ईस्वी ने उसे महावत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर पूर्ण विजय प्राप्त कर उसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कब मिलाया था, तो 1633 में, याद रखने की चीज़ है ना। और किसने, महावत खान ने, इतना याद रखने की चीज़ है। फिर गोलकुंडा और बीजापुर, तो ये वर्ष याद रखना 1636 में गोलकुंडा और बीजापुर के शासक को मुगल संधि से करने और अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। कब किया था, 1636 में। कहाँ की बात करें, गोलकुंडा बीजापुर के अहमदनगर की बात करेंगे तो 1633। ठीक है। सांस्कृतिक संरक्षण की बात करते हैं, है ना। संस्कृत, शाहजहां एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कौन सा था, सुन्नी मुसलमान होने के बावजूद संस्कृत विद्वानों को संरक्षण देता था। ये जो हमने शाहजहां थे, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, पर जो आपके संस्कृत पढ़ने वाले विद्वान थे उनको संरक्षण देता था। बनारस के महान विद्वान कौन थे, कविंद्राचार्य सरस्वती के निवेदन पर शाहजहां ने बनारस और इलाहाबाद पर लगा तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया। दारा शिकोह का योगदान, आप देख रहे हैं इलाहाबाद पर तीर्थ जो कर लगा था वो समाप्त कर दिया था किसने, हमारे शाहजहां जी ने ना। किसके आग्रह पर, कविंद्राचार्य सरस्वती। ये कौन थे, तो ये थे आपके संस्कृत विद्वान। अब बात करते हैं दारा शिकोह का योगदान क्या हुआ था। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह एक महान विद्वान और सूफी मत का अनुयायी था। उसने हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच समानता खोजने का प्रयास किया था। किसने किया था, दारा शिकोह ने। किसके बीच, हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच ये क्या क्या समानता है। अब इसने क्या किया था, तो उसने 52 उपनिषदों का संस्कृत में फारसी में अनुवाद, है ना। कितने, 52 उपनिषद। टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी होती है आपको पता है, कितनी होती है, 108 होती है। ठीक है, याद रखना। का संस्कृत में फारसी में अनुवाद करवाया, जो सिर्फ एक बार महान रहस्य शीर्षक के तहत किया था। ठीक है। इसी अनुवाद के माध्यम से उपनिषदों का ज्ञान पश्चिम तक पहुंच गया ना। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, शाहजहां ने दारा को, किसको, दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह को कौन सी उपाधि, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। अब बात करते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। तो अवधारणा क्या है इसकी, तो शाहजहां ने अकबर के लाल बलुआ पत्थर की जगह सफेद संगमरमर यानी कि व्हाइट मार्बल की प्रमुखता दी थी ना। इसके पहले जितना भी वहाँ कार्य होता था वहाँ पर लाल बलुआ पत्थर यूज होता था, पर शाहजहां के समय सफेद संगमरमर, है ना, का उपयोग होने लगा। विशेषता, उसकी इमारतों में पिएत्रा ड्योरा शैली का भरपूर प्रयोग हुआ है। संगमरमर कीमती पत्थरों की जड़ावत है ना, देखेंगे यहाँ के, है ना। उसकी इमारतों में पिएत्रा ड्योरा शैली का भरपूर प्रयोग हुआ था। कौन सी शैली थी, पिएत्रा ड्योरा, याद रखना। राजधानी परिवर्तन भी किया था। 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ ले गए, दिल्ली स्थानांतरित। यानी कि आज हम जो आधुनिक आपकी राजधानी देखते हैं दिल्ली, वो पहले से ही किसी की राजधानी रह चुकी है। किसकी, शाहजहां के समय ना। आगरा थी, आगरा से दिल्ली स्थानांतरण करने का निर्णय लिया और दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक एक नए सुनियोजित नगर की स्थापना करी थी। ठीक है, क्या नाम था उसका, शाहजहानाबाद। खुद के नाम पर एक नगर बसाया था। अब एट लास्ट प्रमुख निर्माण देखते हैं तो सबसे पहले आता है आपका 7 वंडर में से एक, जिसका नाम है ताजमहल आगरा। शाहजहां की सबसे अमर कृति, जिसे अपने प्रिय मुमताज महल, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम के नाम पर की याद में बनवाया था। ये वास्तुकला में पूर्णता, समरूपता और भव्यता का प्रतीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये निकलता। अगला आता है आपका दिल्ली के अंदर दूसरा इम्पोर्टेंट, लाल किला दिल्ली। तो ये भी देखो किसी ने शायद बनवा रखा है पहले ही, जिसका नाम है शाहजहानाबाद की नई राजधानी का मुख्य किला, है ना। ये राजधानी हुई थी शाहजहानाबाद, यहीं इसने किला बनवाया था। कौन सा, लाल किला, है ना, दिल्ली में। इसके भीतर दीवाने आम और दीवाने खास, जहाँ प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस का या मयूर सिंहासन रखा था, है ना। तख्त ए ताऊस, जिसका नाम क्या था, मयूर सिंहासन, को यहाँ पर रखते थे। अगली बात आती है आपकी जामा मस्जिद।
तो ये भी है आपके दिल्ली के अंदर लाल किले के सामने निर्मित। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है, लाल किले के जस्ट सामने स्थित है। अगली बात करते हैं मोती मस्जिद। मोती मस्जिद है आपके आगरा में। आगरा के किले के भीतर पूरी तरह सफेद संगमरमर से निर्मित है ना। ये भी आगरा का जो किला है वहाँ पर है ना। तो हमने क्या क्या देखा, दो चीज़ें। तो दो तो चीज़ें हमने आगरा के अंदर देखी, दो तो चीज़ें हमने दिल्ली के अंदर देखी जो बनवाई। एक क्या है आपका ताज महल, और दूसरा क्या है प्लस मोती मस्जिद। मोती मस्जिद है ना। और दिल्ली के अंदर क्या है, एक तो रेड फोर्ट एंड अनदर वन इज द जामा मस्जिद, यानी कि दो मस्जिद है और दो किले हैं, ठीक है। जामा मस्जिद, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। ताजमहल और ये जो है मोती मस्जिद, ये कहाँ है, तो जो आगरा का फोर्ट है, आगरा फोर्ट के अंदर ये बनी है पूरी सफ़ेद संगमरमर की ना, जैसा ये आपने फोटो में देख रहे होंगे, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है पर ऐसी कुछ है। हम देखते हैं उत्तराधिकारी और अंत। तो उत्तराधिकारी युद्ध और अंत 1657 शाहजहाँ के बीमार पड़ते ही चार पुत्र दारा, शुजा, औरंगजेब, मुराद में खूनी संघर्ष हुआ ना। जैसे बाप बीमार पड़ा, चारों आपस में लड़ लिए। धर्मद और सामोगढ़ का युद्ध हुआ था। औरंगजेब ने दारा शिकोह को निर्णायक रूप से हराया। किसके युद्ध में हराया था, धर्मद और सामोगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने दारा शिकोह को निर्णायक रूप से बिल्कुल हरा दिया था। दारा की हत्या औरंगजेब ने विधर्मी घोषित कर कत्ल करवाया। किसको विधर्मी घोषित कर दिया था, तो ये दारा शिकोह को किसने किया था, तो औरंगजेब ने, और इसको हत्या करवा दी कब, 1659 में, ठीक है। अंत अब हमारा शाहजहाँ जी का अंत होता है। अंत 1666 में आगरा के किले में 8 वर्ष कैद रहने के बाद मृत्यु हो गई किसकी, शाहजहाँ साहब की, ठीक है। तो ये था पूरा शाहजहाँ के बारे में, और क्यों इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो भी हमने सारी चीज़ें अब देख ली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रही आज की धमाकेदार बात, ठीक है। क्या है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग ने अपना क्या कर दिया, आगामी 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो इस बार जो कैलेंडर दिया उन्होंने अनुमानित संख्या दे दी है, उसके बाद संभावित परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट कब जारी करना है वो भी चीज़ें इन्होंने बता दी, ठीक। तो ये है आपका पहला, देखो ऐसा है जिसमें 500 पद स्वीकृत है। 16 जनवरी से इसकी एग्ज़ाम प्रस्तावित करी गई है, और फरवरी 2026 के प्रथम यानी फरवरी के अंदर ही आपका रिजल्ट दे देंगे। वैसे ये सारी चीज़ें, जैसे ये क्षेत्र रक्षक रिजल्ट पढ़ी कि इसकी 1426 वैकेंसी आ गई है। मार्च 2026 में इसका आपको परीक्षा माह देखने को मिल जाएगा, है ना। और अप्रैल 2026 में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉन की, तो एक ये रही आपकी, जिसमें सहायक वर्ग 3 भर्ती परीक्षा ग्रुप 4 की होती है, सब ग्रुप 2, ये सारी चीज़ें। तो इसमें इन्होंने डेट भी बता दी कब एग्ज़ाम होगी और कब इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। वैसे बात करता हूँ पुलिस आरक्षक भर्ती यानी कांस्टेबल की, तो अक्टूबर 2026 में इसकी एग्ज़ाम होगी, और दिसंबर 2026 के यानी कि इस समय के लगभग अगले साल यानी कि इसी साल में 2026 में आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही पूरी आपकी एमपी यानी कि एमपी की एग्ज़ाम्स भी भैया बहुत अपडेटेड हो चुकी है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। और जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, है ना। और भैया जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो आप शेयर कर देना, है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में उनको बताइए, है ना। और जो भी नहीं जुड़ा है अभी तक, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। और आप हमें ये भी बता दीजिए कि आप किस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। ये कहाँ पर बताओगे, तो यही लिंक मिलेगी आपको एक इंस्टाग्राम की चैनल की, है ना, द एस्पिरेंट्स नाम का चैनल है। तो उस पर आप हमको मैसेज टाइप करके बता देना, ठीक है। तो एट लास्ट भैया थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हम होप करेंगे कि वीडियो आपको डेली अब मिलती रहे। कुछ हो जाता है तो कुछ वीडियोस वगैरह नहीं आ पाती डेली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।